नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों पर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ठाणे जिले के कल्याण पूर्व इलाके की, जहां वाल्धुनी क्षेत्र स्थित बुद्ध भूमि फाउंडेशन के ध्यान केंद्र के पास प्रस्तावित फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण को लेकर विवाद लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस पूरे मामले पर अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई के कल्याण जिला युवा नेता भरत सोनावड़े का बयान सामने आया है। भरत सोनावड़े ने सभी पक्षों से शांति और संवाद के रास्ते पर चलने की अपील की। भरत सोनावड़े का कहना है कि इस पूरे मुद्दे का समाधान आमने सामने बैठकर बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर किसी को फ्लाईओवर परियोजना पर आपत्ति थी तो उसका विरोध परियोजना की शुरुआत के समय किया जाना चाहिए था। अब जब विकास कार्य आगे बढ़ चुका है तो उसे रोकने के बजाय सभी पक्षों को मिलकर सकारात्मक समाधान तलाशना चाहिए। यदि केडीएमसी का दावा है कि संबंधित भूमि आरक्षित उद्यान और महानगरपालिका की है तो उस भूमि का उपयोग बौद्ध समाज के हितों को ध्यान में रखकर भी किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विवाद में बौद्ध समाज को नहीं घसीटना चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म शांति, सद्भाव और सामाजिक समरसता का संदेश देता है। उन्होंने समाज के प्रतिनिधियों, भंते और प्रशासन से एक साथ बैठकर ऐसा रास्ता निकालने की अपील की जिससे विकास कार्य भी प्रभावित न हो और समाज की भावनाओं का भी सम्मान बना रहे। भरत सोनावड़े के मुताबिक प्रस्तावित फ्लाईओवर बनने से कल्याण पूर्व और कल्याण पश्चिम के बीच आवागमन काफी आसान हो जाएगा। इससे ट्रैफिक जाम और भीड़ भाड़ की समस्या में भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने मांग की कि यदि निर्माण कार्य के कारण भूमि का स्वरूप बदलता है तो परियोजना पूरी होने के बाद वहां बौद्ध भिक्षुओं और समाज के लिए विपश्यना केंद्र, उद्यान और अन्य जनहित सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर सभी की नजरें संभावित संवाद और समाधान पर टिकी है। जो बौद्ध भूमि फाउंडेशन का जो टॉपिक चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में, मुझे एक कहना है कि जो कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने जो कार्रवाई की है, हम बौद्ध में फाउंडेशन को उन्होंने लेटर दिया है और लेटर पे बंटी जी ने उनको जवाब दिया है कि कार्रवाई मत करो, कुछ बैठ के रास्ता निकालेंगे। 10 से 12 बार आयुक्तों लोग के साथ उनका मीटिंग हुई। उस समय सभी चीजों को नेगेटिव पॉजिटिव सोचा गया। उसमें बंटी जी को कुछ चीजें मान्य नहीं थी, इसलिए पर वहाँ पे एक सवाल उठता है कि यहाँ पे जो काम चल रहा था, जब उधर 10 से 12 पोल खड़े हुए तो पोल की साइज लगभग मेरे ख्याल से 20-20, 25-25 फुट की। वो क्या एक रात में होने वाला काम नहीं था। जिस वक्त वो काम चालू था उस वक्त समाज को उन्होंने जागरूक करके वहां पे बुलाना। ये इस तरीके से समाज में एक बंटी जी पे अन्याय हुआ, बंटी जी को मारा गया, बंटी जी पे बंदूक रखा गया। यह ऐसे एलिगेशन करके आप महाराष्ट्र में एक इसका राजकारण हो रहा है, अपना बौद्ध समाज का नाम उसमें खराब हो रहा है। इसके लिए मुझे ऐसा कहना है, आप महापालिका का 7-12 रहने दो, उनका उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। वहाँ पे कब्जा हमारा बौद्ध फाउंडेशन का है, वहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। वहाँ पे जो 30 एकड़ 32 एकड़ जगह का विवाद है, महापालिका के नाम पे रहो, उसमें आरक्षण रहेगा, कुछ गार्डन का आरक्षण रहेगा, हॉस्पिटल का रहेगा, बस डिपो का रहेगा। आरक्षण के हिसाब से वहाँ पे डेवलपमेंट होके वो आरक्षण का भूखंड हमारे बौद्ध भूमि के फाउंडेशन के नाम पे होना चाहिए और हमारे बौद्ध भूमि फाउंडेशन वहाँ पे देखभाल करा। ऐसा कुछ रास्ता निकलना चाहिए। संघर्ष करके रास्ता निकलेगा नहीं है, विवाद बढ़ते रहेगा। जो महाराष्ट्र में हर जगह पे जो गलत सहमी फैलाई गई है, उस पे अनेकों लोगों का इसमें मजा लेने का काम चल रहा है। ऐसा हमारे धर्म में नहीं होना चाहिए। जो बौद्ध धर्म है वो शांति का संदेश देने वाला धर्म है। युद्ध नको आम्हाला बुद्ध हवा ऐसा बताने वाला धर्म है। किधर तो अपन सोच समझ के बैठ के रास्ता निकाल के कल्याण का विकास होना चाहिए। डेवलपमेंट के हिसाब से आज अपने को जाने के लिए ट्रैफिक से जाना पड़ रहा है। एक ब्रिज तैयार होगा तो तुरंत अपन 2-3 मिनट के अंदर ईस्ट से वेस्ट पहुंच सकते हैं। डेवलपमेंट पे आप अड़चन नहीं डंगाना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। और मेरा सबसे एक कहना है कि आप सोच समझ के बैठक करके शांति से मार्ग निकालना चाहिए। फेक वीडियो बना के एआई के माध्यम से लोगों को गुमराह नहीं किया जाए, इसकी मैं सबको एक विनती करता हूँ। और मैं
वापस कल्याण शहर का विकास, और कल्याण शहर की जनता डिसीजन लेगी ना। कल्याण शहर में बौद्ध समाज बहुत बड़े पैगाम पे है, सब जाति धर्म के लोग मिलकर डिसीजन लेंगे। अच्छा डेवलपमेंट के लिए विरोध क्यों किया जाए। इतना ही बोल के मेरा यही संदेश है कि शांति से अपना जो भी रहेगा, आपका धरना आंदोलन रहेगा, शांति से अपनी मांग पूरी करो। और धरना आंदोलन मैं खुद 13 तारीख को धरना आंदोलन कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका पे, हम कल्याण के जो शहर है, कल्याण शहर के नागरिक है, वो सब जन हम लोग धरना आंदोलन में बैठने वाले हैं। और आपका सभी का सहयोग लगेगा और सब जन का वहाँ पे आओ, एक अच्छा कल्याण का विकास हो, इसके लिए आप सब सोचें।